नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मई और जून माह का चने के भावों का पूर्वानुमान दे रहे हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, लीजिए सुनिए चने के भावों का पूर्वानुमान। केंद्र सरकार ने चने की कीमतों में आ रही तेज़ी को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है। ये फैसला पिछले 3 मई को लिया था। इसके बावजूद भी भाव घटने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आगे भी चने के भाव में तेज़ी रहने का अनुमान है, क्योंकि इस साल इसकी पैदावार कम है। साथ ही आयातित चना घरेलू बाज़ार में इसके भाव की तुलना में महंगा पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने 3 मई को चने के आयात पर लगने वाले शुल्क को हटाने की घोषणा की थी। दिल्ली में 4 मई को चने के थोक भाव 6,350 से 6,400 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर 6,650 से 6,700 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। इसी दौरान महाराष्ट्र के अकोला मंडी में भी चने के भाव 300 रुपये उछलकर 6,450 से 6,550 रुपये क्विंटल हो गए। सरकार ने आयात शुल्क चने के भाव कम करने के लिए हटाया था, लेकिन चने के दाम फिर भी बढ़ रहे हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने भले ही चने के बढ़ते भाव पर अंकुश लगाने के लिए इसको आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है, लेकिन अब तक इसके फैसले का चने के भाव पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसके भाव लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। आयात शुल्क हटने के बाद भी चना महंगा होने की वजह, सबसे बड़ी वजह जो है, इसका उत्पादन कम होना है। चने का उत्पादन सरकारी अनुमान के अनुसार 120 लाख टन है, लेकिन व्यापार एवं उद्योग का अनुमान 80 लाख टन का बताया जा रहा है, जबकि चने की खपत करीबन 100 लाख टन है। तो ये मांग और आपूर्ति का जो अंतर है, इसको पूरा करने के लिए आयात करना ज़रूरी है। अगर आयात में देरी होती है तो चने के भाव लगातार इसी तरह बढ़ते रहेंगे। एक कमोडिटी विश्लेषक ने कहा कि सरकार ने अपना बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए बाज़ार भाव पर चने की खरीद की घोषणा की है। ऐसे में दाल मिल संचालक और स्टॉकिस्ट भी चने की खरीद करने के लिए सक्रिय हो गए हैं, जिससे चने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाज़ार जानकारों के अनुसार आगे लंबी अवधि में चने की कीमतों में तेज़ी का रुख बना रह सकता है। भारत की मांग से वैश्विक बाज़ार में चना महंगा हुआ है। वर्तमान वैश्विक भाव पर आयातित चना घरेलू बाज़ार से महंगा पड़ रहा है। इसके साथ ही भारत में तंजानिया से चने का आयात अगस्त के बाद होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया से भी चने का आयात नई फसल के बाद यानी नवंबर में होने के आसार हैं। जाहिर है, फिलहाल चने के आयात की ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में आगे चने के भाव लगातार बढ़ते हुए ऊपर में 7,500 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। कमज़ोर उत्पादन को देखते हुए चने में स्टॉकिस्टों की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इसके कारण चने की मांग को समर्थन मिल रहा है। टाइट सप्लाई व दाल मिलर्स की मांग भी मजबूत बनी हुई है। दिल्ली में चने की कीमतों में आज 100 से 125 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी दर्ज की गई है। इस तेज़ी के साथ भाव मध्य प्रदेश लाइन में 6,700 से 6,725 रुपये और राजस्थान लाइन में 6,750 से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। कोटा मंडी में भी 2 दिन में चना 200 से 250 रुपये उछल गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की मंडियों में भी आज चने की कीमतों में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद भाव कटनी लाइन पर 6,600 से 6,650 रुपये व इंदौर में 6,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। दिवाली बेहतर होने से कानपुर चना भी 100 रुपये प्रति क्विंटल तेज बोला गया है।
साथ ही उसके भाव बढ़कर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र की मंडियों में चने के भाव आज भी 100 रुपये क्विंटल ऊंचे बोले गए हैं। उपलब्धता की कमी के कारण दाल मिलों की मांग बेहतर बनी हुई है। दिल्ली चने की कीमतें जल्द ही 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है। दोस्तों, ये थे चने के भाव, मई और जून के भावों का पूर्वानुमान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कमोडिटी की इसी तरह की और खबरें पढ़नी है तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। आखिर में आपसे निवेदन है, किसी भी रिपोर्ट को लेकर भ्रमित ना हो। ये जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग से आप तक पहुंचाई गई है। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित होती है। बाद में कई बार परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक और सूझबूझ से करें। किसी भी नुकसान के लिए चैनल उत्तरदायी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।